बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पर बिहार ही नहीं पूरे देश में दलित समाज एक दूसरे के धुर विरोधी बन चुके हैं। धुर विरोधी इस वजह से बन चुके हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, कोटे में कोटा। और कोटे में कोटा का वर्गीकरण को जब मामला आया सामने, तब दलित समाज एक दूसरे के धुर विरोधी बन गए। और एक तबका का ये कहना है कि मुझे आरक्षण अपनी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं मिली है, तो एक तबका का ये कहना है कि जो बिहार ही नहीं पूरे देश में दलित समाज को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट और मनुवादी ताकत साजिश रच रही है। साजिश इस वजह से रच रही है क्योंकि दलित समाज अब देश में मजबूत होता दिख रहा है। दलित समाज की आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी मजबूत होते हुए दिख रहा है, तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। वहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक दूसरे के धुर विरोधी बन चुके हैं क्योंकि चिराग पासवान ने कोटे में कोटा का विरोध किया है, जीतन राम मांझी ने समर्थन किया है। जीतन राम मांझी ने इस वजह से समर्थन किया है, उनका कहना है कि कोटे में कोटा का जो प्रावधान है ये 10 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि दलित समाज की 4-5 जातियां ही मलाई खा रही हैं। वैसे तो बिहार में दलित समाज की 22 जातियां हैं, पर दलित समाज की 4-5 जातियां ही राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी में ही सुनिश्चित कर पा रही है, चाहे वो सरकारी नौकरी का मामला हो, चाहे वो कोई अन्य मामला हो। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक दूसरे के धुर विरोधी बन चुके हैं। और चिराग पासवान का यह तर्क है कि दलित समाज को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हमें जो आरक्षण मिला, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया, वो हमें अनटचेबिलिटी के अनुसार से दिया, छुआछूत के वजह से दिया, सामाजिक भागीदारी नहीं थी, हमारे साथ आर्थिक शोषण होता था, इस वजह से सामाजिक बहिष्कार होता था, इस वजह से हमें जाति के आधार पर आरक्षण मिला है। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट हम दलित समाज को तोड़ने की साजिश क्यों रच रही है, और ये जो स्थिति है अभी दलित समाज को मजबूत करने की है, एकजुट होने की है। तो चिराग पासवान से एक सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि दलित और ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो अनटचेबिलिटी के कारण मिला है, समाज में भागीदारी के कारण मिला है, तो आपने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है गैर संवैधानिक आरक्षण है, क्योंकि ना ही सवर्ण समाज के साथ आर्थिक बहिष्कार हुआ है, ना ही उनके साथ अनटचेबिलिटी का कोई मामला आया है, ना ही वो जातिवाद का शिकार हुए हैं। तो चिराग पासवान का दोहरा चरित्र दिख रहा है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि मुझे जो आरक्षण मिला है वो अनटचेबिलिटी के कारण मिला है, वो जाति के कारण मिला है, जातीय भेदभाव जो हमारे साथ होता था इस वजह से मिला है। और वहीं ईडब्ल्यूएस जब आरक्षण दिया जा रहा था केंद्र सरकार के द्वारा 10%, तब चिराग पासवान ने समर्थन किया था। तो एक सवाल बनता है कि चिराग पासवान ने किस आधार पर समर्थन किया था? क्या ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्ण समाज के लोगों के साथ जातीय भेदभाव होता है? क्या उनके साथ अनटचेबिलिटी होती है? तो ये दोहरा मापदंड राजनीति में कब तक चलेगा? हालांकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों केंद्रीय मंत्री हैं और दोनों के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 21 तारीख को जो भारत बंद बुलाया गया है वो इसमें अब 2 धारी तलवार बन गई, यानी कि दलित समाज 2 भागों में बट गया है। एक तबका ये कह रहा है कि हम भारत बंद में शामिल नहीं होंगे क्योंकि हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है, सामाजिक भेदभाव हो रहा है, आर्थिक भेदभाव हो रहा है, और दलित समाज की कुछ जातियां ही बिहार में आरक्षण का लाभ ले पा रही है। बाकी सब जातियां यानी कि ज्यादा संख्या वाली जातियां वो आरक्षण से दूर दूर तक कोई उसका रिश्ता नाता नहीं है। और वहीं 21 तारीख को भारत बंद होने वाला है, और 21 तारीख को भारत बंद में क्या कुछ होगा? क्या दलित समाज एक दूसरे के धुर विरोधी बनेंगे? क्या दलित समाज में फूट पड़ जाएगी? क्या दलित समाज अब बिहार यही नहीं पूरे देश की राजनीति बदल देंगे? आपको क्या लगता है 21 तारीख का भारत बंद सफल होगा या नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।